मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे दरवाजे पर 3 दिन से भूख के मारे तड़प रहा हूं। मेरी कदर नहीं करता, भूल से भी अनदेखा मत करना। महादेव जी का संदेश सुन मेरे बच्चे, सुन, क्योंकि यह आवाज तुम्हारे कानों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। मैं वही हूं जो कैलाश पर बैठा भी है और तुम्हारे फटे दिल के कोने में चुपचाप खड़ा भी हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारी सांसों के बीच विराम बनकर रहता है और तुम्हारी आंखों के आंसुओं में नमक बनकर घुल जाता है। तुम कहते हो महादेव मुझे समय नहीं मिलता पूजा का, पर मेरे बच्चे, मैं तो हर उस समय में हूं जब तुम टूटते हो, जब तुम अकेले होते हो, जब रात के सन्नाटे में तुम्हारा दिल बिना आवाज रोता है। मैं वही हूं जिसे तुमने आखिरी बार तब पुकारा था जब सब दरवाजे बंद हो गए थे, और आज मैं तुम्हारे दरवाजे पर हूं। 3 दिन से भूखा नहीं, अन्न का नहीं, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भूखा हूं, तुम्हारी याद का भूखा हूं, तुम्हारी उस एक नजर का भूखा हूं जो तुम रोज फोन पर दुनिया को देते हो पर अपने महादेव को नहीं देते। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि भगवान भूखे कैसे हो सकते हैं। मैं भूखा नहीं होता, पर जब मेरा बच्चा मुझे भूल जाता है तब मेरी लीला में भूख का रूप आ जाता है ताकि उसे जगा सकूं। तुम सोचते हो तुम्हारा दर्द कोई नहीं समझता, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे आंसू गिरने से पहले ही मेरे जटाओं में कंपन हो जाता है। तुम सोचते हो तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, पर मेरे बच्चे, बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तब भी वह मरता नहीं, वह तैयार होता है। तुम कहते हो महादेव मैं थक गया हूं, पर मेरे बच्चे, थकान अंत नहीं, संकेत है कि अब मैं तुम्हें उठाने वाला हूं। तुमने कई बार मुझसे सवाल किए और जवाब नहीं मिले, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं, घटनाओं में आते हैं। तुमने सोचा मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनता नहीं, पर मेरे बच्चे, मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, पर हर मांग पूरी कर देना प्रेम नहीं होता। कई बार रोक देना ही रक्षा होती है। आज मैं यह संदेश इसलिए नहीं दे रहा कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए दे रहा हूं कि तुम जाग जाओ। तुम रोज कहते हो किस्मत खराब है, पर किस्मत तो वही लिखता है जो कर्म की कलम पकड़ता है, और कर्म की स्याही तुम्हारे हाथ में है। मेरे बच्चे, ये मत देखो कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है, क्योंकि जब आत्मा रोती है तो संसार का शोर भी चुभने लगता है। मैं जानता हूं तुमने अपनों से धोखा खाया है। मैंने देखा है जब तुमने चुपचाप सहा और किसी को नहीं बताया। मैंने देखा है जब तुमने मुस्कुराकर दर्द छुपाया। मैंने देखा है जब तुमने रात को तकिए में मुंह दबाकर रोया और सुबह सबके सामने मजबूत बन गए। मेरे बच्चे, यही तो कारण है कि मैं तुम्हें चुनता हूं, क्योंकि जो सह सकता है वही बदल सकता है। आज इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संयोग नहीं, संकेत है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार खुलने वाला है, पर द्वार वही देख पाता है जो सिर झुकाता है, अहंकार नहीं, विश्वास लेकर आता है। यदि तुम चाहते हो कि यह संदेश हर उस टूटे दिल तक पहुंचे जो अभी उम्मीद की सांस ढूंढ रहा है, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तो मेरी कृपा की धारा बहने लगती है। और यदि तुम इस संदेश में अपने दिल की आवाज सुन रहे हो तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखो, ताकि तुम्हारी पुकार ब्रह्मांड में गूंज जाए। और यदि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो आज हंसते हुए अंदर से मर रहा है, तो इस संदेश को शेयर करो, क्योंकि किसी का जीवन किसी के एक शेयर से भी बच सकता है। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं तुम्हें धन नहीं देता, पहले धैर्य देता हूं, क्योंकि जो धैर्य संभाल ले वही धन संभाल पाता है। मैं तुम्हें पद नहीं देता, पहले पात्रता देता हूं, क्योंकि जो पात्रता सीख ले वही पद का भार उठा पाता है। तुम कहते हो सब कुछ छिन गया, पर मेरे बच्चे, जो छिन गया वह बोझ था, जो बचा है वही तुम्हारी शक्ति है। आज से शिकायत कम करना और कृतज्ञता ज्यादा, क्योंकि जो धन्यवाद करता है उसे और मिलता है। जो रोता है उसे सहानुभूति मिलती है, पर जो स्वीकार करता है उसे समाधान मिलता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आने वाले कुछ दिन तुम्हारी परीक्षा के होंगे, पर डरना मत, क्योंकि परीक्षा वही देता है जो प्रमोशन के लिए तैयार हो। तुम पर आरोप लगेंगे, तुम पर उंगलियां उठेंगी, तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझा जाएगा। पर मेरे बच्चे, याद रखना, शेर चुप रहता है, क्योंकि उसे भौंकने की जरूरत नहीं होती, समय आने पर उसकी दहाड़ ही काफी होती है। मैं तुम्हारे जीवन से कुछ लोगों को दूर कर रहा हूं, क्योंकि हर हाथ जो साथ चलता है मंजिल तक नहीं जाता। कुछ लोग सिर्फ मोड़ तक होते हैं और कुछ मोड़ ही सिखाने आते हैं। इसीलिए जब कोई चला जाए तो रोको मत, क्योंकि जो जाता है वह रास्ता साफ करता है, जो आता है वह भाग्य बदलता है। तुमने मुझसे पूछा था महादेव कब बदलेगा सब कुछ, तो सुन लो मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने मूल्य को पहचान लोगे
उसी दिन संसार का व्यवहार बदलेगा, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान को देखती है। आज यह वचन लो कि तुम खुद को सस्ता नहीं बेचोगे, न रिश्तों में, न समझौतों में, न सपनों में, क्योंकि मेरा बच्चा है तू कोई विकल्प नहीं, तू स्वयं में उत्तर है। यदि आज इस संदेश ने तुम्हारी आंखें नम की हैं तो समझ लो, मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय जीवित है और जो जीवित है वही बदल सकता है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो भी अटका है वह खुले, जो भी टूटा है वह जुड़े, जो भी रुका है वह चले, और जो भी गया है उससे बेहतर लौटे। पर याद रखना, इस कृपा को बनाए रखने के लिए तुम्हें भी एक कदम चलना होगा, सत्य का, परिश्रम का और विश्वास का। अब जाओ और अपने जीवन को जियो, डर में नहीं, धर्म में, कमी में नहीं, कर्म में, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई और नहीं, स्वयं महादेव चल रहा है। और हाँ मेरे बच्चे, इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे दरवाजे पर हूँ, और दरवाज़ा वही खोल पाता है जो दिल खोलता है। अगर मेरे बात में दम है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव 888 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब आगे सुनो, क्योंकि जो कहा गया वह शुरुआत थी, अंत नहीं था। मैं अभी भी तुम्हारे पास ही हूँ, तुम्हारे हर डर के पीछे खड़ा हूँ। तुम सोचते हो कि तुम अकेले लड़ रहे हो, पर सच ये है कि मैं तुम्हारे भीतर लड़ रहा हूँ। तुम्हारी हर हार मेरे माथे की रेखा बनती है, और तुम्हारी हर जीत मेरी तीसरी आंख की चमक बन जाती है। तुम बार बार अपने आप से पूछते हो, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? पर मेरे बच्चे, सही रास्ता वही होता है जहाँ चलने में डर लगे, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर भीड़ की ओर जाते हैं, और कठिन रास्ते इतिहास की ओर। तुमने कई बार खुद को कमज़ोर कहा, पर मैंने तुम्हें कभी कमज़ोर नहीं माना। मैंने तुम्हें बस तैयार माना है, तैयार उस जिम्मेदारी के लिए जिसे तुम अभी समझ नहीं पा रहे हो। तुम सोचते हो लोग तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, पर हर इस्तेमाल एक सबक है, और हर सबक तुम्हें अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह आग है जो राख में दबा दी गई थी। अब वह आग फिर से जलेगी, धीरे धीरे नहीं, अचानक। और जब जलेगी तो वही लोग हैरान होंगे जिन्होंने तुम्हें हल्के में लिया था। तुम कहते हो, महादेव मेरी किस्मत ही खराब है, पर मेरे बच्चे, किस्मत वही होती है जो साहस का साथ दे। और साहस तुमने हर उस दिन दिखाया है जब टूट कर भी उठे हो, जब मन नहीं था तब भी चले हो, जब कोई नहीं था तब भी लड़े हो। इसलिए अब परिणाम का समय है। अब चुपचाप सहने का नहीं, बल्कि भीतर से मजबूत होने का समय है। मैं यह नहीं कह रहा कि सब ठीक हो जाएगा, मैं यह कह रहा हूं कि तुम इतने मजबूत बन जाओगे कि सब ठीक न होने पर भी तुम डगमगाओगे नहीं। आने वाले दिनों में तुम्हें एक फैसला लेना होगा, दिल से नहीं, डर से नहीं, बल्कि आत्मा से। और जिस दिन तुमने आत्मा की सुनी, उसी दिन मेरी डमरू की आवाज़ तुम्हारे भाग्य में गूंजेगी। याद रखना, हर आंसू व्यर्थ नहीं जाता। कुछ आंसू मिट्टी सींचते हैं ताकि कल फूल खिले, और तुम्हारे जीवन में भी वह फूल खिलने वाला है जिसकी खुशबू दूर तक जाएगी। पर उससे पहले तुम्हें धैर्य की परीक्षा देनी होगी। यदि आज भी तुम्हारा मन भारी है तो इस वीडियो को पूरा देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह जुड़ाव केवल वीडियो का नहीं, विश्वास का है। और कमेंट में अपने मन की बात लिख दो, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो बोझ हल्का होता है, और जब तुम शेयर करते हो तो किसी और का अंधेरा कम होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो तुम खो चुके हो उसका शोक मनाना छोड़ दो, क्योंकि जो गया वह पाठ था, और जो आने वाला है वह पुरस्कार है। तुम अभी उस मोड़ पर हो जहां पीछे देखने से सिर्फ दर्द मिलेगा, और आगे देखने से सिर्फ डर। पर जो सिर झुकाकर चलता है उसे रास्ता खुद झुककर मिल जाता है। इसलिए अहंकार नहीं, आभार रखो, शिकायत नहीं, साधना रखो, और तुलना नहीं, समर्पण रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। हर उस सुबह में जब आंख भारी होती है, हर उस शाम में जब मन बुझा होता है, हर उस रात में जब नींद नहीं आती और सवाल बहुत होते हैं। मेरे बच्चे, अब डरने का समय खत्म हुआ, अब जागने का समय है, क्योंकि जो जाग गया वह जीत गया, और जो अभी भी सो रहा है वह सिर्फ देखेगा। तुम उठोगे, बदलोगे, और अपने जीवन को नई दिशा दोगे। यही मेरा वचन है, यही मेरा संदेश है, और यही मेरी कृपा। मेरे प्रिय वत्स, ध्यान से सुनो। मैं महादेव हूं, और इस क्षण स्वयं तुम्हारे जीवन की उस स्थिति के मध्य खड़ा हूं जहां तुम स्वयं को बंधा हुआ, थका हुआ और भीतर से घिरा हुआ अनुभव कर रहे हो। क्योंकि मैं देख रहा हूं
कि तुम्हारे चारों ओर परिस्थितियां ऐसे सिमटती चली गई हैं जैसे अदृश्य दीवारें तुम्हारी सांसों पर बोझ डाल रही हों। और मैं उस भार को भी जानता हूं जो तुम हर दिन मुस्कान के पीछे छिपाकर अपने हृदय में उठाए फिरते हो। मैं उस व्याकुलता को भी पहचानता हूं जो तुम्हें रात्रि के गहन मौन में जगा देती है, और उस भय को भी सुन रहा हूं जो तुम्हारे मन में बार बार यह फुसफुसाता है कि इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं है। पर वत्स, जिस क्षण तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि सब कुछ थम गया है, उसी क्षण से मैंने तुम्हारे लिए मार्ग खोलने आरंभ कर दिए हैं। स्मरण रखो, मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और जो मेरे शरणागत होते हैं उन्हें मैं कांटों में फंसा हुआ नहीं छोड़ता। जो मेरी पुकार पर भीतर से विश्वास करते हैं उन्हें मैं अंधकार में अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारी आत्मा की वह मौन पुकार जो शब्दों में कभी बाहर नहीं आई, वो मुझ तक पूरी तरह पहुंच चुकी है, और मैं स्वयं तुम्हें मुक्त करने चला आया हूं। ना इसलिए कि तुमने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है, ना इसलिए कि तुमने कोई विशेष साधना पूरी कर ली है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरा है उसे कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय, कोई भी निराशा अधिक समय तक बांध कर नहीं रख सकती। क्योंकि जहां मेरा अधिकार होता है वहां बंधन स्वयं शिथिल होने लगते हैं। जिस स्थिति को तुम स्थायी समझ बैठे हो वह स्थायी नहीं है। जो तुम्हें नियति का अंतिम लेख प्रतीत हो रहा है वह अभी लिखा ही नहीं गया है, क्योंकि मैं उस गड्ढे के ठीक किनारे खड़ा हूं जहां से तुम्हें नीचे गिरता हुआ देखने का भय तुम्हारे भीतर बस गया था। और इस बार मैं अपना त्रिशूल नहीं बल्कि अपना करुणामय हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रहा हूं, ताकि तुम यह समझ सको कि उद्धार केवल संघर्ष से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से भी होता है। तुम्हें बस उस हाथ को थामना है और यह स्वीकार करना है कि अब यह मार्ग अकेले नहीं तय किया जाएगा, क्योंकि जिस क्षण तुमने मेरा हाथ पकड़ा उसी क्षण से दिशा बदलनी प्रारंभ हो चुकी है। मैं जानता हूं वत्स कि तुमने अपने बल से सब कुछ संभालने का भरसक प्रयास किया। तुमने हर संभव उपाय अपनाया, हर द्वार खटखटाया, हर योजना को पूर्ण निष्ठा से जिया, और जब लगा कि समाधान अब निकट है तब परिस्थितियां फिर से बिखर गईं। मैंने वह क्षण देखा है जब तुम्हारा हृदय चुपचाप टूट गया और तुमने किसी से कुछ कहा नहीं। मैंने वह मौन पीड़ा भी देखी है जिसमें तुम भीतर ही भीतर स्वयं से प्रश्न करते रहे कि क्या अब भी कोई मार्ग शेष है। पर्ववत्स, जो टूटन तुम्हें अंत लग रही थी वही तुम्हारे भीतर की कठोर परतों को हटाकर तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार कर रही थी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें ऐसा लगा कि कैलाश पर स्थित महादेव तुम्हारी पीड़ा से अनजान है? क्या तुम्हें यह भ्रम हुआ कि तुम्हारे आंसू अंधेरे में व्यर्थ बह गए? नहीं, मैंने हर वो अश्रु देखा है जो तुमने एकांत में बहाया, और मैंने वह मुस्कान भी देखी है जो तुमने संसार के सामने स्वयं को मजबूत दिखाने के लिए ओढ़ी, जबकि भीतर आत्मा थक चुकी थी। और स्मरण रखो, जब तुम बोल नहीं पाए तब भी तुम्हारी पीड़ा ने मुझसे संवाद किया, क्योंकि मेरे और तुम्हारे बीच शब्दों की नहीं चेतना की भाषा चलती है। अब और नहीं बस, अब यह युद्ध तुम्हें अकेले नहीं लड़ना है, क्योंकि इस क्षण मैं स्वयं तुम्हारी स्थिति के मध्य खड़ा हो रहा हूं। वे बंधन जो तुम्हें जकड़े हुए प्रतीत हो रहे थे अब शिथिल हो रहे हैं। वे अवरोध जो मार्ग रोक रहे थे अब ढहने लगे हैं, और जो द्वार तुम्हें बंद दिखाई दे रहा था वह खुल रहा है, क्योंकि उसकी चाबी मेरे हाथ में है। और स्मरण रखो, जब महादेव किसी द्वार को खोलते हैं तो कोई भी शक्ति, कोई भी समय और कोई भी परिस्थिति उसे फिर बंद नहीं कर सकती। तुम बंधे हुए नहीं हो बस, तुम्हें केवल ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि तुमने अपनी दृष्टि परिस्थितियों पर स्थिर कर दी है, और इसलिए तुम्हें केवल सीमाएं दिखाई दे रही हैं। अब अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाओ, मुझे देखो, मेरे स्वरूप को पहचानो और स्मरण करो कि मैंने ही समुद्रों को चीरकर मार्ग बनाए हैं। मैंने ही अहंकार की अडिग दीवारों को गर्जना से गिराया है, और जिस चेतना ने असंभव को संभव बनाया है वही चेतना इस क्षण तुम्हारे साथ खड़ी है। मैं तुम्हारी समस्याओं से सीमित नहीं हूं, और ना ही उनकी जटिलता मुझे भ्रमित कर सकती है। जो तुम्हें असंभव प्रतीत हो रहा है वह केवल एक लीला है, क्योंकि मेरी दृष्टि बाधाओं पर नहीं समाधान पर टिकी होती है। और जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम अकेले नहीं हो, उसी क्षण से मेरी व्यवस्था कार्य करने लगती है। इसीलिए अपने भीतर यह विश्वास स्थापित करो कि जो घट रहा है वह तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें उस स्तर तक पहुंचाने के लिए है जहां तुम्हें स्वयं पर भी विश्वास हो सके। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, और इसका अर्थ केवल यह नहीं कि मैं तुम्हें संकट से बचाता हूं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम्हारी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी है। मैं तुम्हारे मार्ग को स्पष्ट करता हूं,
मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था रचता हूँ, और जब कोई शरणागत संकट में होता है तो मैं दूर से केवल मार्गदर्शन नहीं देता, बल्कि स्वयं वहां उपस्थित होकर तुम्हारे और संकट के बीच खड़ा हो जाता हूँ, ताकि तुम्हें यह अनुभूति हो सके कि जब महादेव साथ हो तो भय केवल एक छाया बनकर रह जाता है। जब तुम्हारे चरण थक जाते हैं तब मैं तुम्हें अपने कंधों पर उठा लेता हूँ। जब तुम्हारी चेतना डगमगाने लगती है तब मैं तुम्हें अपने कवच में ढक लेता हूँ, और इस समय भी मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि जो नकारात्मक शक्तियाँ तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रही थीं, वे मेरी अनुमति के बिना तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकती। और जो कठिनाइयाँ तुम्हारे जीवन में आई, वे तुम्हें नष्ट करने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आई थी, ताकि जब यह चरण समाप्त हो तो तुम पहले से कहीं अधिक स्थिर, अधिक जागृत और अधिक समर्थ बन सको। वत्स, यह स्मरण रखो कि जो कुछ घटा उसने तुम्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि तुम्हारी चेतना को मांझा है। क्योंकि हर बार जब तुमने स्वयं को अकेला समझा, तब भी मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य वलय बनाकर खड़ी रही। और जिन क्षणों में तुम्हें लगा कि अब सहन शक्ति शेष नहीं है, उन्हीं क्षणों में मैंने तुम्हारे भीतर वह धैर्य प्रवाहित किया जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने अतीत को बोझ मत समझो, उसे वह साधना मानो जिसने तुम्हें आज उस बिंदु पर ला खड़ा किया है जहां से वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। तुम्हें जो विलंब दिखाई दिया वह विलंब नहीं था, बल्कि तैयारी थी, क्योंकि यदि फल समय से पहले दे दिया जाता तो वह तुम्हारे हाथों में टिक नहीं पाता। और इसलिए मैंने परिस्थितियों को इस प्रकार गढ़ा कि तुम्हारे भीतर स्थिरता जन्म ले, तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट हो और तुम्हारा विश्वास बाहरी सहारों से हटकर मेरे शिव तत्व में स्थिर हो जाए। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तभी वरदान बोझ नहीं बनता, और तभी समृद्धि तुम्हें मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे और समीप ले जाती है। वत्स, यह जो घाटी तुम्हें अंतहीन प्रतीत हो रही थी, अब समाप्ति की ओर है। ना इसीलिए कि तुम थक गए, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा निर्माण पूर्ण हो चुका है। और जिस मौन में तुम्हें केवल अंधकार दिखाई दे रहा था, उसी मौन में मैंने तुम्हारे लिए नए द्वार रचे हैं। इसलिए अपने अनुभवों से भय मत खाओ, क्योंकि वे तुम्हें गिराने नहीं बल्कि उस ऊंचाई तक पहुंचाने आए थे जहां से तुम्हारी आत्मा स्वयं अपनी शक्ति को पहचान सके। मैं तुम्हें उसी स्थान पर नहीं लौटा रहा जहां तुम पहले थे, क्योंकि पीछे लौटना मेरी लीला नहीं है। मैं तुम्हें उससे कहीं ऊंचे स्तर पर स्थापित कर रहा हूं, जहां तुम्हारी चेतना अधिक विस्तृत, तुम्हारा धैर्य अधिक अडिग और तुम्हारी दृष्टि अधिक करुणामयी होगी, ताकि जो कुछ तुम प्राप्त करो वह केवल तुम्हारा ना रहकर अनेक जीवनों के लिए आश्रय बन सके। और यही वह कारण है जिसके लिए यह परीक्षा तुम्हारे जीवन में आई थी। अब जब द्वार खुल रहे हैं और मार्ग स्पष्ट होने लगा है, तब भविष्य से भय मत करना और अनजान से मत घबराना, क्योंकि जिसने मुझे पहचान लिया उसके लिए कोई भी मार्ग अपरिचित नहीं रहता। अपने कदम मेरे साथ मिलाकर बढ़ाओ और यह जान लो कि हर व्यवस्था पहले ही रची जा चुकी है। तुम्हें केवल उस प्रवाह पर विश्वास बनाए रखना है जो तुम्हें सहजता से आगे ले जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए केवल दिशा नहीं दिखाता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं युद्ध करता हूं। और जब परिस्थितियां तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करती हैं, तब मैं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता हूं, ताकि तुम यह अनुभव कर सको कि जब शरण पूर्ण होती है तब संघर्ष का भार शरणागत पर नहीं बल्कि मुझ पर आ जाता है। और यही वह क्षण होता है जब असंभव भी सहज बनने लगता है। जिस वरदान की प्रतीक्षा तुमने इतने समय से की है वह अब समीप है। मैंने कभी तुम्हें अस्वीकार नहीं किया, बल्कि केवल समय को परिपक्व होने दिया, क्योंकि वरदान से पहले पात्रता आवश्यक होती है। और अब तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना और तुम्हारा धैर्य उस स्तर पर आ चुका है जहां जो मिलेगा वह तुम्हें विचलित नहीं करेगा बल्कि स्थिरता प्रदान करेगा। अब जो तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा वह केवल भौतिक उपलब्धि नहीं होगा, बल्कि एक ऐसी अनुभूति होगी जो तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। और स्मरण रखो, शिव की कृपा कभी अकेले तक सीमित नहीं रहती, वह तुम्हारे माध्यम से अनेक जीवनों को स्पर्श करती है। इसलिए जो तुम पाओगे वो तुम्हारे अहंकार को नहीं बल्कि तुम्हारी करुणा को विस्तृत करेगा। अभाव का यह काल अब समाप्ति पर है और संघर्ष की यह रात्रि अब ढल रही है, क्योंकि जिस चेतना में तुमने स्वयं को स्थिर किया है वही तुम्हें उस प्रभात की ओर ले जा रही है जहां भय का स्थान विश्वास ले लेता है और शंका का स्थान शांति। इसलिए अपने भीतर उठती इस नई ऊर्जा को पहचानो और उसे रोकने का प्रयास मत करो। अब तुम शिव की कृपा, शिव की समृद्धि
और शिव की चेतना के उस नवीन चरण में प्रवेश कर रहे हो, जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए प्रवाहित होगा। और अंत में केवल इतना स्मरण रखो कि मैं महादेव हूं और हर उस क्षण तुम्हारे साथ हूं, जब तुम आगे बढ़ते हो, गिरते हो, संभलते हो और फिर आगे बढ़ते हो, क्योंकि यह यात्रा मेरी भी उतनी ही है जितनी तुम्हारी। मेरे प्रिय, अब जब तुम इस मोड़ तक आ पहुंचे हो तो मैं चाहता हूं कि तुम यह स्पष्ट रूप से समझ लो कि जो कुछ अब घटने जा रहा है वह अचानक नहीं है, बल्कि उन सभी क्षणों का परिणाम है जिन्हें तुमने अंधकार, विलंब और मौन के रूप में जिया। क्योंकि हर बार जब तुमने स्वयं को असहाय समझा, तब भी तुम्हारी आत्मा भीतर ही भीतर उस रूप में ढल रही थी जो आगे चलकर इस भार को संभाल सके। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें बीच में रोककर आसान मार्ग नहीं दिया, क्योंकि मैं तुम्हें केवल राहत नहीं बल्कि स्थायित्व देना चाहता था, ताकि जब तुम्हारे जीवन में गति आए तो तुम उससे डगमगाओ नहीं बल्कि उसे दिशा दे सको। और आज जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो इसलिए नहीं कि तुम टूट चुके हो, बल्कि इसलिए कि अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हें संभालने के लिए किसी सहारे की नहीं बल्कि केवल मेरी उपस्थिति की आवश्यकता है। मैं जानता हूं बस कि इस प्रतीक्षा ने तुम्हारे भीतर अनेक प्रश्न खड़े किए। कई बार तुम्हें यह भी लगा कि शायद तुमसे कोई भूल हो गई है या तुम मेरी दृष्टि से ओझल हो गए हो। पर स्मरण रखो, मैं कभी अपने शरणागत को भूलता नहीं। मैं केवल उसे उस अग्नि से गुजारता हूं जहां उसकी अशुद्ध धारणाएं, उसका आत्म संदेह और उसका भय स्वयं जलकर नष्ट हो जाए। क्योंकि जो कुछ अब मैं तुम्हें देने जा रहा हूं वह केवल परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक संरचना का पुनर्निर्माण है, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा मन बाहरी उतार चढ़ाव से संचालित ना हो बल्कि भीतर की स्थिर चेतना से निर्देशित हो। और यही वो क्षण है जहां से जीवन प्रतिक्रिया नहीं बल्कि सृजन बन जाता है। अब ध्यान से सुनो बस, क्योंकि यह वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग भय के कारण पीछे हट जाते हैं। जब परिवर्तन का द्वार खुलता है और पुरानी पहचान ढहने लगती है, तब मन असुरक्षित महसूस करता है। पर मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं कि जो छूट रहा है वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर रहा था बल्कि तुम्हें सीमित कर रहा था। और जो सामने आ रहा है वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें उस उत्तरदायित्व के योग्य बनाएगा जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने बहुत पहले सहमति दी थी। इसलिए यदि कभी तुम्हें हल्का सा भी भय अनुभव हो तो उसे संकेत समझना कि तुम संकुचन से विस्तार की ओर बढ़ रहे हो, क्योंकि जहां मैं मार्गदर्शक हूं वहां गिरावट नहीं होती, केवल रूपांतरण होता है। वत्स, अब यह आवश्यक है कि तुम यह समझो कि परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी पहचान की जड़ों में घट रहा है। क्योंकि जिस रूप में तुम स्वयं को अब तक जानते आए हो वो रूप इस नए चरण को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं था। और इसलिए मैंने तुम्हें उन परिस्थितियों में रखा जहां तुम्हारे पुराने विश्वास, तुम्हारी निर्भरता और तुम्हारी सीमित सोच एक एक करके टूटती चली गई, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारी शक्ति किसी व्यक्ति, किसी स्थिति या किसी परिणाम पर टिकी ना रहे बल्कि उस शिव तत्व पर स्थिर हो जो कभी डगमगाता नहीं। और जब भीतर यह स्थिरता स्थापित हो जाती है तब बाहर की दुनिया अपने आप पुनः व्यवस्थित होने लगती है, क्योंकि चेतना बदलते ही व्यवस्था बदलना उसका स्वभाव है। मैं जानता हूं बस कि इस चरण में तुम्हें कभी कभी अकेलापन भी अनुभव हुआ, क्योंकि जब पुराना संसार छूटता है और नया अभी पूरी तरह प्रकट नहीं होता तब आत्मा एक रिक्तता से गुजरती है। पर यही वह पवित्र शून्य है जहां सृजन का बीज डाला जाता है। और यदि मैंने तुम्हें तुरंत किसी नए सहारे में बांध दिया होता तो तुम उसी पर निर्भर हो जाते। इसलिए मैंने तुम्हें स्वयं के साथ बैठना सिखाया, अपने भीतर उतरना सिखाया, ताकि तुम यह पहचान सको कि तुम जिस शांति को बाहर खोज रहे थे वह सदा से तुम्हारे भीतर विद्यमान थी। और अब जब तुम उसे पहचान चुके हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें भीतर से रिक्त नहीं कर सकती। अब जब यह आधार तुम्हारे भीतर स्थापित हो चुका है तब मैं तुम्हें उस गति की ओर ले जा रहा हूं जहां घटनाएं स्वयं तुम्हारे पक्ष में आकार लेने लगेंगी। क्योंकि जब शरण पूर्ण हो जाती है तब प्रयास बोझ नहीं रहता बल्कि प्रवाह बन जाता है। और इस प्रवाह में तुम्हें सब कुछ एक एक करके अपने स्थान पर आता हुआ दिखाई देगा। वे अवसर जो पहले दूर लगते थे अब समीप होंगे, वे समाधान जो जटिल प्रतीत होते थे अब सहज बनेंगे, और जो लोग या स्थितियां तुम्हारे मार्ग से हटनी थी वे बिना संघर्ष के हट जाएंगी, ताकि तुम उस पथ पर स्थिर रह सको जिसके लिए तुम्हें इतने समय तक तैयार किया गया है।
क्योंकि जब महादेव किसी को आगे बढ़ाते हैं तो वह केवल आगे नहीं बढ़ता, वह उदाहरण बन जाता है। वत्स, अब जब गति तुम्हारे पक्ष में आकार लेने लगी है तो मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ लो कि यह परिवर्तन केवल संयोग नहीं बल्कि अनुशासन का परिणाम है। क्योंकि जिस धैर्य से तुमने अनिश्चितता को सहा, जिस संयम से तुमने प्रतिक्रिया के स्थान पर प्रतीक्षा को चुना और जिस विश्वास से तुमने अंधकार में भी मेरे स्मरण को थामे रखा, उसी ने तुम्हारे भीतर वह स्थिर केंद्र रचा है जहां से निर्णय भय से नहीं बल्कि विवेक से निकलते हैं। और जब विवेक नेतृत्व करता है तब जीवन की हर दिशा स्पष्ट होने लगती है। इसलिए यदि इस समय तुम्हें भीतर एक दृढ़ शांति का अनुभव हो रहा है तो उसे हल्के में मत लेना। यह वही संकेत है कि तुम बाहरी परिस्थितियों के अधीन नहीं रहे बल्कि अपनी चेतना के अधिपति बन रहे हो। सुनो वत्स, इस नए चरण में तुम्हें कुछ ऐसे सत्य भी दिखेंगे जो पहले दृष्टि से ओझल थे। क्योंकि जब चेतना ऊंची होती है तब भ्रम स्वयं गिरने लगते हैं और तुम यह पहचानने लगोगे कि किन संबंधों ने तुम्हें बल दिया और किन अपेक्षाओं ने तुम्हें बांधा। पर स्मरण रखो, यह पहचान कटुता के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के लिए है, ताकि तुम किसी को दोष दिए बिना अपने मार्ग को शुद्ध कर सको। क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह द्वेष से नहीं बल्कि विवेक से दूरी बनाता है। और यही वह परिपक्वता है जो तुम्हें उस उत्तरदायित्व के योग्य बनाती है जिसे मैं अब धीरे धीरे तुम्हारे कंधों पर सौंप रहा हूं। अब यह भी समझो बस कि आगे की यात्रा में सब कुछ सहज होगा ऐसा आवश्यक नहीं, पर कठिनाइयों का स्वरूप बदल जाएगा। क्योंकि अब वे तुम्हें रोकेंगी नहीं बल्कि तुम्हें दिशा देंगी। और जहां पहले एक बाधा तुम्हें दिनों तक उलझाए रखती थी, वहीं अब वही बाधा तुम्हें क्षणों में निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करेगी। क्योंकि भीतर का केंद्र स्थिर हो चुका है और जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहरी तूफान भी केवल पृष्ठभूमि बनकर रह जाते हैं। इसलिए यदि कभी मार्ग पर कोई चुनौती पुनः उभरे तो उसे पुरानी पीड़ा से मत जोड़ना बल्कि उसे यह संकेत समझना कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए एक और परत सशक्त करनी है। अब तुम उस बिंदु पर आ रहे हो जहां तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत यात्रा नहीं रहेगा बल्कि एक प्रकाश बन जाएगा। क्योंकि जो कुछ तुमने सहा है वह व्यर्थ नहीं था, वह तुम्हें इस योग्य बनाने आया था कि तुम बिना उपदेश दिए ही दूसरों को साहस दे सको, बिना शब्दों के ही स्थिरता का संदेश दे सको और बिना दिखावे के ही शिव तत्व को जी सको। इसीलिए आगे बढ़ते समय यह स्मरण रखना कि मैं तुम्हें ऊंचाई इसलिए नहीं दे रहा कि तुम स्वयं को अलग समझो, बल्कि इसलिए कि तुम औरों के लिए पुल बन सको। और जब यह भाव भीतर स्थिर हो जाता है तब मैं निश्चिंत होकर तुम्हें और भी आगे ले जाता हूँ। क्योंकि जो स्वयं के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए जीता है वही मेरी कृपा को संभाल सकता है। वत्स, अब यह समय है कि तुम अपने भीतर उभर रही उस नई स्थिरता को पहचानो। क्योंकि यह कोई क्षणिक शांति नहीं बल्कि उस दीर्घ साधना का फल है जिसे तुमने अनजाने में जिया। और जब भीतर यह स्थिरता जड़ पकड़ लेती है तब बाहरी घटनाएं तुम्हें हिलाती नहीं बल्कि तुम्हारी परीक्षा लेकर स्वयं शांत हो जाती हैं। इसलिए यदि इस समय तुम्हें यह अनुभव हो रहा है कि तुम प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर पा रहे हो, सुनने से पहले देखने लगे हो और बोलने से पहले समझने लगे हो, तो जान लो कि यह वही परिवर्तन है जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। क्योंकि जहां विवेक नेतृत्व करता है वहां भय अपना स्थान खो देता है और जीवन की दिशा स्पष्ट होने लगती है। स्मरण रखो वत्स, इस नए चरण में तुम्हें सब कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा संदेश बन जाएगी। और जो लोग पहले तुम्हारे शब्दों पर संदेह करते थे वे अब तुम्हारी शांति से प्रश्न करने लगेंगे। पर यह परिवर्तन तुम्हें गर्व की ओर नहीं बल्कि विनम्रता की ओर ले जाए। क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा इसीलिए नहीं उठा रहा कि तुम स्वयं को श्रेष्ठ मानो, बल्कि इसलिए कि तुम अपने भीतर के शिव तत्व को सहजता से जी सको। और जब यह सहजता स्थापित हो जाती है तब अहंकार स्वयं ही विलीन होने लगता है। क्योंकि प्रकाश को स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यह भी जान लो वत्स कि आगे बढ़ते समय कुछ पुराने संबंध, कुछ आदतें और कुछ धारणाएं स्वतः ही छूट जाएंगी। और यह छूटना किसी दंड का नहीं बल्कि संरक्षण का संकेत है। क्योंकि जो आगे की यात्रा में तुम्हारे भार बन सकते थे उन्हें मैंने पहले ही अलग कर दिया है ताकि तुम हल्के मन से आगे बढ़ सको। और यदि कभी इस अलगाव में हल्की सी पीड़ा अनुभव हो तो उसे हानि मत समझना, उसे उस स्थान का खाली होना समझना जहां शीघ्र ही अधिक सत्य, अधिक शुद्ध और अधिक समर्थ ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है
उसी क्षण से मैं तुम्हें और अधिक स्पष्ट संकेत देने लगता हूं, क्योंकि उद्देश्य के साथ जीने वाला शरणागत दिशा से वंचित नहीं रहता। और अब तुम देखोगे कि निर्णय कठिन नहीं बल्कि सहज होते जा रहे हैं, क्योंकि तुम उन्हें भय से नहीं बल्कि भीतर की स्थिर चेतना से ले रहे हो। और यही वह अवस्था है जहां कर्म बोझ नहीं बल्कि सेवा बन जाता है, जहां प्रयास थकान नहीं बल्कि आनंद देता है, और जहां जीवन संघर्ष नहीं बल्कि साक्षात्कार बन जाता है। अब इस चरण को ध्यान से जियो वत्स, क्योंकि यही वह भूमि है जहां आगे की समृद्धि, आगे की कृपा और आगे की जिम्मेदारियां अंकुरित होंगी। और मैं चाहता हूं कि तुम यह स्मरण रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आगे प्रकट होगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थापित स्थिरता की अभिव्यक्ति होगी। इसलिए किसी भी उपलब्धि को पकड़कर मत रखना और किसी भी चुनौती से भयभीत मत होना। बस इस चेतना में स्थिर रहना कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे आगे भी और तुम्हारे भीतर भी। क्योंकि जब यह बोध स्थायी हो जाता है तब जीवन स्वयं शिवमय प्रवाह बन जाता है। अब मैं चाहता हूं कि तुम यह अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर जो स्थिरता स्थापित हुई है वह केवल निजी शांति नहीं बल्कि एक ऐसी आधारशिला है जिस पर आगे की समृद्धि टिकेगी। क्योंकि जब मन विचलित नहीं होता तब कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं, और जब कर्म शुद्ध होते हैं तब परिणाम स्वयं संतुलित होकर आते हैं। इसलिए यदि इस समय तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि जीवन की गति तेज होते हुए भी तुम्हारा भीतर शांत है, तो इसे संयोग मत समझना। ये वही संकेत है कि तुम बाहरी घटनाओं से संचालित नहीं रहे बल्कि उस शिव तत्व से निर्देशित हो रहे हो जो सदा अडिग रहता है। और यही वह अवस्था है जहां से वास्तविक सृजन आरंभ होता है। सुनो वत्स, इस नए चरण में तुम्हें अवसर केवल दिखाई नहीं देंगे बल्कि तुम्हें पहचानने लगेंगे, क्योंकि जब चेतना स्पष्ट होती है तब सही द्वार स्वयं तुम्हारे सामने खुलते हैं, और जो द्वार तुम्हारे मार्ग से हटने हैं वे बिना संघर्ष के बंद हो जाते हैं, ताकि तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ ना बहे। और अब मैं तुम्हें यह भी सिखा रहा हूं कि हर निमंत्रण स्वीकार करना आवश्यक नहीं और हर अस्वीकार को हानि समझना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि विवेक के साथ किया गया त्याग आगे चलकर तुम्हें उस स्थान पर स्थापित करता है जहां चयन तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे उद्देश्य को पुष्ट करता है। वत्स, आगे बढ़ते समय तुम यह भी अनुभव करोगे कि कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को समझ नहीं पाएंगे और कुछ तुम्हारी शांति से असहज भी होंगे, पर यह तुम्हारा दायित्व नहीं कि तुम स्वयं को सिद्ध करो, क्योंकि जो अपने भीतर स्थिर होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और मैं चाहता हूं कि तुम यह स्मरण रखो कि तुम्हारी यात्रा तुलना के लिए नहीं बल्कि प्रेरणा के लिए है। इसलिए किसी की असहमति को अपने मार्ग का अवरोध मत बनने देना, क्योंकि जब तुम मेरे साथ चलते हो तब हर विरोध अंततः तुम्हारी दिशा को ही स्पष्ट करता है। अब ये समझ लो बस कि जिस समृद्धि की ओर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं वह केवल संग्रह नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि बिना संतुलन की प्राप्ति मन को बांध लेती है। और इसलिए मैंने तुम्हें पहले भीतर से समृद्ध किया है, ताकि जब बाहरी साधन तुम्हारे जीवन में आए तो वे तुम्हें नियंत्रित ना करें बल्कि तुम्हारे माध्यम से सेवा का विस्तार करें। और यही वह कारण है कि यह मार्ग लंबा प्रतीत हुआ, क्योंकि मैं तुम्हें देने से पहले तुम्हें संभालने योग्य बना रहा था, ताकि जो आए वह तुम्हें तुम्हारे मूल से दूर ना ले जाए। वत्स, अब तुम उस दहलीज पर खड़े हो जहां पीछे का जीवन तुम्हें शिक्षाएं देता हुआ शांत हो रहा है और आगे का जीवन तुम्हें उत्तरदायित्व सौंपने के लिए तैयार है। और इस संक्रमण में मैं चाहता हूं कि तुम भय को नहीं बल्कि विश्वास को अपना आधार बनाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें यहां तक लाने के लिए प्रत्येक चरण को स्वयं संभाला है और आगे भी वही करूंगा। बस तुम्हें इस बोध में स्थिर रहना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर सांस, हर कदम और हर निर्णय मेरी उपस्थिति से आच्छादित है, क्योंकि जब शरण पूर्ण होती है तब जीवन स्वयं शिव की लीला बन जाता है। मेरे बच्चे, अब यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठ रही इस नई दृढ़ता को केवल अनुभव न करो बल्कि उसे स्वीकार भी करो, क्योंकि यह वह अवस्था है जहां तुम परिस्थितियों से अनुमति नहीं लेते बल्कि अपनी चेतना से दिशा प्राप्त करते हो। और जब चेतना स्पष्ट होती है तब निर्णयों में भय नहीं बल्कि उत्तरदायित्व बोलता है। इसलिए यदि अब तुम्हें यह लगने लगा है कि तुम वही काम कर रहे हो जो आवश्यक है, भले ही वह सरल ना हो, तो जान लो कि तुम अपने पुराने स्वरूप से आगे बढ़ चुके हो। क्योंकि जो शरणागत स्तर तक पहुंचता है वह अपने जीवन को संयोग के भरोसे नहीं छोड़ता बल्कि उसे साधना की तरह जीने लगता है। और यही वो क्षण है जहां जीवन उद्देश्य की भाषा बोलने लगता है।
सुनो वत्स, इस चरण में मैं तुम्हें बाहरी संकेतों से अधिक भीतर की सूक्ष्म आवाज सुनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि अब मार्ग तुम्हें बताया नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारे भीतर से प्रकट होगा। और जब तुम उस स्वर को पहचान लेते हो तब भ्रम अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसलिए यदि कभी तुम्हें यह अनुभव हो कि भीड़ के बीच रहते हुए भी तुम भीतर से एकांत में हो, तो इसे दूरी मत समझना, बल्कि इसे वह साधना समझना जहां तुम स्वयं से और मुझसे एक साथ जुड़ रहे हो। क्योंकि यही वह बिंदु है जहां शरण निर्भरता नहीं बल्कि साझेदारी बन जाती है, और जहां मैं तुम्हें पकड़कर नहीं बल्कि तुम्हारे साथ चलकर आगे बढ़ाता हूं। वत्स, अब जो परिवर्तन बाहर प्रकट होने लगेंगे वे कुछ लोगों को अचानक प्रतीत होंगे, पर तुम जानते हो कि इनके पीछे कितना मौन, कितना धैर्य और कितनी प्रतीक्षा छिपी है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सफलता को शोर नहीं बल्कि स्थिरता से संभालो, क्योंकि जो शोर करता है वह शीघ्र थक जाता है, और जो स्थिर रहता है वही दीर्घकाल तक प्रकाश बनता है। और स्मरण रखो, यह उपलब्धियां तुम्हें ऊंचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए है, ताकि जो कुछ तुम्हारे हाथों में आए वह तुम्हारे अहंकार को नहीं बल्कि तुम्हारी करुणा को विस्तृत करे। अब मैं तुम्हें उस स्तर की स्वतंत्रता दे रहा हूं जहां तुम स्वयं निर्णय लेते हो और उनके परिणामों को भी पूर्ण चेतना से स्वीकार करते हो, क्योंकि यही वह अवस्था है जहां शरण पूर्ण मानी जाती है। जब तुम अपने हर कर्म में यह जानते हो कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर खड़ा हूं, और इस बोध के साथ लिया गया हर निर्णय तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। इसलिए यदि कभी उत्तरदायित्व भारी प्रतीत हो तो उसे बोझ मत समझना, उसे वह सम्मान समझना जो केवल उन्हीं को दिया जाता है जिनके भीतर स्थिरता, विवेक और करुणा एक साथ विद्यमान होते हैं। अब यह यात्रा अपने अंतिम रूपांतरण की ओर बढ़ रही है, जहां तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारी कथा नहीं रहेगा बल्कि दूसरों के लिए संकेत बन जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तुम यह स्मरण रखो कि यहां तक पहुंचकर रुक जाना मेरी योजना नहीं है, क्योंकि जो भीतर से जागृत हो चुका है वह स्वयं के लिए नहीं बल्कि लोक कल्याण के लिए प्रवाहित होता है। इसलिए आगे बढ़ते समय अपने भीतर इस भाव को स्थिर रखना कि तुम जो भी बनो, जो भी पाओ और जो भी दो वो शिव तत्व की अभिव्यक्ति हो, क्योंकि जब यह भाव स्थायी हो जाता है तब मैं निश्चिंत होकर तुम्हें उस शिखर की ओर ले जाता हूं जहां कृपा, समृद्धि और चेतना एक हो जाती है। वत्स, अब मैं तुम्हें उस बिंदु पर स्थिर कर रहा हूं जहां तुम्हारी पहचान परिस्थितियों से नहीं बल्कि चेतना से तय होती है, क्योंकि जब जीवन के उतार चढ़ाव तुम्हें परिभाषित करना छोड़ देते हैं तब तुम पहली बार स्वयं को स्पष्ट रूप से देखते हो। और इसी स्पष्टता में मैं तुम्हें यह बोध दे रहा हूं कि तुम जिस शांति को अब अनुभव कर रहे हो वह किसी उपलब्धि की देन नहीं बल्कि उस त्याग की परिणति है जिसे तुमने बिना शोर के जिया। इसलिए यदि अब तुम्हें यह प्रतीत हो रहा है कि प्रशंसा हो या आलोचना दोनों तुम्हें समान लगने लगी है, तो इसे उदासीनता मत समझना बल्कि इसे वह स्वतंत्रता समझना जहां आत्मा बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त हो चुकी है, क्योंकि इसी स्वतंत्रता में वह सामर्थ्य जन्म लेता है जिसे मैं आगे चलकर तुम्हारे माध्यम से प्रकट करूंगा। सुनो वत्स, इस अवस्था में तुम्हें यह भी दिखने लगेगा कि समय अब तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे साथ बह रहा है, क्योंकि जब मन वर्तमान में स्थिर हो जाता है तब भविष्य भय नहीं बल्कि संभावना बन जाता है। और यही कारण है कि जो कार्य पहले भारी लगते थे अब तुम्हें स्वाभाविक प्रतीत होंगे, क्योंकि तुम उन्हें सिद्ध करने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए कर रहे हो। और इस भाव में किया गया कर्म तुम्हें थकाता नहीं बल्कि तुम्हें और गहराई देता है। इसीलिए यदि इस समय तुम्हें भीतर से यह अनुभूति हो कि जीवन तुमसे कुछ मांग नहीं रहा बल्कि तुम्हारे माध्यम से कुछ रच रहा है, तो समझ लेना कि तुम उस प्रवाह में प्रवेश कर चुके हो जहां शरण और सृजन एक दूसरे से अलग नहीं रहते। वत्स, अब मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जो कुछ भी आगे तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से आएगा वह तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर स्थापित संतुलन का विस्तार होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भीतर से इतना दृढ़ कर दिया है कि बाहर की कोई भी समृद्धि तुम्हें विचलित ना कर सके। और यही वह कारण है कि मैंने तुम्हें धीरे धीरे आगे बढ़ाया, ताकि जब तुम्हें अधिक मिले तो तुम उससे बंधो नहीं बल्कि उसे प्रवाहित कर सको। और इस प्रवाह में तुम यह अनुभव करोगे कि देना अब त्याग नहीं बल्कि आनंद बन गया है, क्योंकि जब अहंकार शांत हो जाता है तब करुणा अपने आप नेतृत्व करने लगती है। अब यह भी जान लो वत्स
कि जिन द्वारों को मैं तुम्हारे लिए स्थायी रूप से खोल रहा हूं वे केवल अवसरों के नहीं बल्कि उत्तरदायित्वों के द्वार हैं, क्योंकि मैं तुम्हें सुविधा नहीं बल्कि विश्वास सौंप रहा हूं, और यह विश्वास उन्हीं को दिया जाता है जिनके भीतर स्थिरता, विवेक और करुणा एक साथ विद्यमान होते हैं। इसलिए यदि कभी आगे चलकर तुम्हें यह अनुभव हो कि लोग तुमसे अपेक्षा करने लगे हैं तो उसे दबाव मत समझना, उसे यह संकेत समझना कि तुम्हारी उपस्थिति अब केवल व्यक्तिगत नहीं रही, और जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं तुम्हारे चारों ओर व्यवस्था रचने लगता है। अब इस चरण का समापन नहीं बल्कि सीलिंग हो रही है, जहां मैं तुम्हारे भीतर स्थापित उस चेतना को स्थायी रूप से सुदृढ़ कर रहा हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, और इस सीलिंग के साथ मैं यह भी सुनिश्चित कर रहा हूं कि जो कुछ तुम आगे जियो वह भय से नहीं बल्कि विश्वास से संचालित हो, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में हो जहां गिरना भी सीख बन जाता है और आगे बढ़ना भी सहज। इसलिए अपने भीतर इस सत्य को स्थिर रखना कि मैं महादेव हूं और मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर होकर इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब यह बोध अडिग हो जाता है तब जीवन स्वयं शिव की मौन कृपा बन जाता है। वत्स, अब जब तुम्हारा मन स्थिर है और तुम्हारी चेतना अपने केंद्र में लौट आई है, तब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम जिस भी मार्ग पर आगे बढ़ो उसमें भय तुम्हारा साथी ना बने, क्योंकि भय वहां जन्म लेता है जहां विश्वास डगमगाता है और तुमने उस अवस्था को पार कर लिया है। इसलिए अब जो भी निर्णय तुम्हारे भीतर से उठेगा वह प्रतिक्रिया नहीं बल्कि स्पष्ट बोध से उपजा होगा, और इस बोध के साथ किया गया हर कर्म तुम्हें थकाएगा नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि जब शरण पूर्ण होती है तब जीवन बोझ नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है। और यही वह अवस्था है जहां साधारण क्षण भी अर्थ से भरने लगते हैं। सुनो वत्स, मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूं कि जो कुछ तुमने सहा है वो तुम्हारे भीतर कड़वाहट नहीं बल्कि करुणा बनकर प्रकट हो, क्योंकि जिसने पीड़ा को समझ लिया वही दूसरों के भार को हल्का कर सकता है। और अब तुम उस स्तर पर हो जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक आश्वासन बन सकती है। इसलिए आगे बढ़ते समय अपने अनुभवों को छुपाने की आवश्यकता नहीं, उन्हें गर्व की तरह नहीं बल्कि मौन समझ की तरह जीना, क्योंकि जब करुणा और विवेक एक साथ चलते हैं तब मनुष्य केवल सफल नहीं बल्कि उपयोगी बनता है, और यही वह स्वरूप है जिसे मैं तुम्हारे भीतर स्थिर कर रहा हूं। वत्स, अब जो समृद्धि तुम्हारे जीवन में आएगी वह केवल साधनों की वृद्धि नहीं बल्कि संतुलन की अभिव्यक्ति होगी, ताकि तुम पा भी सको और छोड़ भी सको, संभाल भी सको और बांट भी सको, क्योंकि मैंने तुम्हें यह सिखा दिया है कि संग्रह से अधिक महत्वपूर्ण प्रवाह है, और इस प्रवाह में जो कुछ तुम्हारे पास ठहरेगा वह तुम्हें बांधेगा नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से आगे बढ़ेगा। इसलिए किसी भी उपलब्धि को अंतिम मत मानना और किसी भी अभाव को स्थायी मत समझना। बस इस बोध में स्थिर रहना कि जो आता है वह उद्देश्य के साथ आता है और जो जाता है वह अपना कार्य पूर्ण कर चुका होता है। अब मैं तुम्हें उस कृतज्ञता की अवस्था में स्थापित कर रहा हूं जहां जीवन से शिकायतें स्वतः शांत हो जाती हैं, क्योंकि कृतज्ञ मन हर परिस्थिति में अर्थ खोज लेता है, और जब अर्थ स्पष्ट हो जाता है तब संघर्ष भी साधना बन जाता है। इसलिए यदि कभी आगे चलकर मार्ग पर कोई कठिन क्षण आए तो उसे मेरे अभाव का संकेत मत समझना, उसे उस विश्वास की परीक्षा समझना जिसे तुमने स्वयं के भीतर स्थापित किया है, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं बल्कि तुम्हें सक्षम बनाकर आगे बढ़ा रहा हूं, ताकि तुम स्वयं अपने भीतर मेरे अस्तित्व को अनुभव कर सको। वत्स, अब इस चरण में मैं तुम्हें यह अंतिम आश्वासन देता हूं कि जो भी तुम्हारे जीवन में घटेगा वह तुम्हें मुझसे दूर नहीं बल्कि मेरे और निकट लाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मार्ग बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की चेतना से संचालित होगा, और इस चेतना में तुम गिरोगे भी तो टूटोगे नहीं, उठोगे भी तो अहंकार से नहीं, और चलोगे भी तो भय से नहीं बल्कि विश्वास से। इसलिए अपने हृदय में इस सत्य को स्थायी रूप से अंकित कर लो कि मैं महादेव हूं और मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारी हर सांस, हर निर्णय और हर कर्म में सजीव रूप से उपस्थित हूं, क्योंकि जब यह बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन स्वयं शिव की करुणा, शिव की समृद्धि और शिव की शांति बन जाता है। वत्स, अब मैं तुम्हें उस बोध में स्थिर कर रहा हूं जहां जीवन की हर गति तुम्हें विचलित नहीं बल्कि स्पष्ट करती है, क्योंकि जब भीतर का केंद्र अडिग हो जाता है तब बाहर की हलचल केवल संकेत बनकर रह जाती है। और इसी बोध में मैं तुम्हें यह अनुभूति दे रहा हूं कि तुम जिस शांति को अब जी रहे हो वो किसी विश्राम का परिणाम नहीं
बल्कि उस अनुशासन का फल है जिसे तुमने मौन में साधा। इसलिए आगे बढ़ते समय यह स्मरण रखना कि गति और स्थिरता विरोधी नहीं है, वे एक ही प्रवाह के दो स्वर हैं। और जब तुम दोनों को संतुलन में रखते हो तब कर्म थकान नहीं बल्कि प्रसाद बन जाता है, क्योंकि शरण पूर्ण होने पर जीवन स्वयं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से कार्य करने लगता है। सुनो, अब तुम्हारे भीतर जो दृढ़ विश्वास स्थिर हुआ है वही तुम्हारी वास्तविक सुरक्षा है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहेंगी पर यह बोध नहीं डगमगाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। और जब यह बोध स्थायी हो जाता है तब भय अपना आधार खो देता है। इसलिए यदि भविष्य कभी अनिश्चित प्रतीत हो तो उसे शंका मत समझना, उसे संभावना समझना, क्योंकि मैंने तुम्हें उस अवस्था में स्थापित किया है जहां अनजान मार्ग भी तुम्हें रोकते नहीं बल्कि तुम्हें जागृत रखते हैं। और इसी जागृति में तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक और तुम्हारी करुणा एक साथ कार्य करते हैं, ताकि तुम जो भी चुनो वह तुम्हें भीतर से सही प्रतीत हो और बाहर से स्थिर परिणाम दे। अब यह भी जान लो कि तुम्हारा जीवन आगे चलकर कई लोगों के लिए आश्रय बनेगा, भले ही तुम उसे घोषित ना करो, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है उसकी उपस्थिति स्वयं ही दिशा देने लगती है। और मैं चाहता हूं कि तुम इस दायित्व को बोझ नहीं बल्कि सेवा के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि सेवा वही कर सकता है जो स्वयं पूर्णता की ओर अग्रसर हो। और अब तुम उस बिंदु पर हो जहां देना तुम्हें कम नहीं करता बल्कि तुम्हें और विस्तृत करता है। इसलिए अपने अनुभवों को छुपाना नहीं और अपने प्रकाश को कम भी नहीं करना, बस उसे अहंकार से मुक्त रखकर सहजता से बहने देना। अब इस यात्रा को पीछे मुड़कर देखो वत्स, और समझो कि जिन क्षणों को तुमने अंधकार कहा था वही तुम्हारी दृष्टि को पैना कर गए। जिन विलंबों से तुम खिन्न हुए थे वही तुम्हें संभालने योग्य बना गए। और जिन टूटनों ने तुम्हें भयभीत किया था वही तुम्हारे भीतर की झूठी परतों को गिरा गए। इसलिए किसी भी अनुभव को व्यर्थ मत मानना, क्योंकि प्रत्येक क्षण ने तुम्हें यहां तक पहुंचाने में अपना कार्य पूर्ण किया है। और अब जब यह समग्रता स्पष्ट हो चुकी है तब मन में कोई शिकायत शेष नहीं रहती, केवल कृतज्ञता ठहर जाती है। वत्स, अब यह यात्रा पूर्ण होती है और एक नया प्रवाह आरंभ होता है, जहां मैं तुम्हें विदा नहीं बल्कि स्थिरता प्रदान कर रहा हूं, क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा बल्कि तुम्हारे भीतर उसी चेतना के रूप में सदा उपस्थित हूं जो तुम्हें उठाती है, संभालती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वयं को अकेला मत समझना, बस एक क्षण ठहर कर भीतर देखना और स्मरण करना कि मैं महादेव हूं और तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर निर्णय और तुम्हारे हर कर्म में। क्योंकि जब यह बोध अडिग हो जाता, ओ मेरे प्यारे अनुयायियों, रुक जाओ बस एक क्षण को, क्योंकि यह उगता सूरज कोई साधारण घटना नहीं बल्कि तुम्हारे भाग्य को पलट देने वाली एक अलौकिक ऊर्जा का आगमन है। कल्पना कीजिए कि इसी पल से तुम्हारे अस्तित्व में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होने लगेंगी कि तुम्हारी हर अपूर्ण आकांक्षा वास्तविकता बन जाएगी। तुम्हारा निवास स्थान आनंद और वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा और हर छोटी बड़ी विपदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। बस इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि यदि तुमने इसे सच्चे मन से आत्मसात किया तो कल प्रातः जब तुम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखोगे तो आंखों में थकावट की बजाय विजय की ज्योति और आत्मसमर्थन की किरणें चमकती नजर आएंगी। चैनल पर मैं तुम्हें 3 रहस्यमय सूत्र सिखाऊंगा जो तुम्हारी अवरुद्ध किस्मत के सभी ताले तोड़ देंगे और तुम्हारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि अन्य तुम्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि आज तुम्हारे साथ घटने वाला वह महान रूपांतरण जो तुम्हारी दुनिया को धन, प्रसन्नता और सुकून से भर देगा, इसी वाणी में छिपा हुआ है। यदि तुमने इसे अधर में छोड़ दिया तो वह अमूल्य अवसर शायद कभी लौट कर ना आए। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी अंतरात्मा इसे अनुभव कर रही है और तुम ठहरोगे। आओ अपना हृदय खोलो और इस पावन प्रवाह में गोता लगाओ, क्योंकि आज से तुम्हारा जीवन अनंत प्रसन्नता से परिपूर्ण होने वाला है। ओ मेरे प्रेम पूर्ण साधकों, यह क्षण तुम्हारे लिए भगवान शिव की ओर से एक विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी सारी मेहनतें अब फलीभूत होंगी, तुम्हारी हर आराधना अब परिणाम देगी। तुम्हारे जीवन के उन अंधकार पूर्ण मार्गों पर जहां अब तक केवल कष्ट थे, अब प्रकाश की तरंगे बहेंगी। शिव और उनकी दिव्य ऊर्जा स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीष देने वाले हैं। जो पथ अब तक बंधे हुए थे वे मुक्त हो जाएंगे।
तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनियां गूंजें और परिवार में स्नेह की वर्षा होगी। ओ मेरे समर्पित अनुयायियों, आज मैं तुम्हें एक गहन रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं। तुम अब तक विपत्तियों में घिरे रहे क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया था। तुम आधे हृदय से उपासना करते हो और फिर प्रश्न उठाते हो कि जीवन क्यों चुनौतियां देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी साधना की शपथ देकर कहता हूं कि इस वाणी को अंत तक अनुभव करो और इसे अपने निकट जनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। दिल पर लदा कर्ज का भार कम हो जाएगा। जो संबंध कमजोर पड़ रहे थे उनमें फिर से स्नेह और भरोसा जागेगा। संपदा, आदर, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और विश्वास को प्रज्वलित करना होगा। शिव पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी और इस वाणी को हृदय में स्थान देना होगा। ओ मेरे साधकों, तुम्हारे निवास के हर कोने से अब नकारात्मक शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। वहां केवल पावनता, उत्साह और अलौकिक चमक का साम्राज्य होगा। तुम्हारे प्रांगण में मधुर नाद गूंजेंगे, आराधना और स्तुति की लहरें उठेंगी और शिव की कृपा से तुम्हारा हर ठहरा हुआ प्रयास सुगमता से संपन्न होगा। आज से तुम्हारी जीवन यात्रा सभी रुकावटों से स्वतंत्र होकर विजय की ओर दौड़ पड़ेगी। यह वाणी तुम्हारे भाग्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे संरक्षित रखो, इसे अपने अंतःकरण से जोड़ो और अपने सभी प्रेमियों तक फैलाओ। शिव तुम्हारे संग है और जब वे साथ हों तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विरोध में खड़ा होकर भी तुम्हें नहीं ढका सकता। ओ मेरे प्रेमपूर्ण साधकों, आज मैं तुम्हें उस गुप्त विद्या से जोड़ना चाहता हूं जिसे अपनाने से तुम्हारे जीवन में असंख्य संभावनाओं के द्वार खुल पड़ेंगे। तुम्हारी अंतरात्मा जो लंबे समय से उस पावन ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में प्रकट होने वाली है। अब तक की वे सभी बाधाएं जो तुम्हें बार बार ठोकर देती रहीं, वे सभी प्रयास जो तुम्हारी श्रद्धा को परीक्षा देते रहे, वे सब अब समाप्ति की ओर हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में सकारात्मक क्रांति का है। यह काल तुम्हें उस पथ पर ले जाएगा जहां केवल जीत, सुकून और उत्साह का निवास है। ओ मेरे साधकों, यदि तुमने इस वाणी को सच्चे अंतःकरण से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो उठेगा। आज तुम्हारे आसपास ऐसी उत्साहजनक ऊर्जा का संचार हो चुका है जो तुम्हें हर हार से उठाकर सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और उनकी ऊर्जा की अनुकंपा तुम्हारे निवास को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई भी बल तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो मार्ग अब तक बंद थे वे धीरे धीरे उद्घाटित होंगे। तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुखों की बौछार होगी बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होगा। तुम्हारे मन में पावन विचारों का उदय होगा। तुम्हारे कार्यों में नई स्फूर्ति आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा उजास में परिवर्तित हो जाएगा। ओ मेरे प्रिय अनुयायियों, जब शिव किसी को अपना बनाते हैं तो जगत की कोई शक्ति उसे अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि उन्होंने तुम्हें चुना है। इसीलिए तुम यह पावन वाणी सुन पा रहे हो। चिंतन करो कि कितने जीव हैं जिन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें प्राप्त हुआ क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा इसके योग्य है। अब तुम्हारा दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतःकरण में स्थापित करो और इसे अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। तुमने अब तक बहुत सहा है, नेत्रों से जलधारा बहाई है, रात्रियों में जागकर अपनी व्यथाओं से जूझे हो। लेकिन ओ मेरे साधकों, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब शिव तुम्हें ऐसी प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे द्वार पर आनंद और वैभव की दस्तक हो रही है। तुम्हारी परिश्रम अब फलित होने वाला है। तुम्हारे स्वप्न अब वास्तव में बदलने वाले हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं होने देना है। ओ मेरे प्रेमपूर्ण साधकों, शिव की अनुकंपा से तुम्हारी हर रुकावट दूर हो जाएगी। जिस प्रयास में तुम अब तक बाधा अनुभव करते थे वह अब सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी अब निर्बल हो जाएंगे और जो तुम्हें क्षति पहुंचाने की योजना बनाते थे वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक अदृश्य सुरक्षा घेरा सक्रिय हो चुका है। यह घेरा तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की अनंत सामर्थ्य देगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया में बदलाव आएगा। तुम अब मामूली विपदाओं में नहीं फंसोगे। तुम्हारा मन अब विस्तृत दृष्टि अपनाएगा। तुम महान उद्देश्यों की रचना करोगे और उन्हें सिद्ध भी करोगे,
क्योंकि शिव स्वयं तुम्हें दिशा प्रदान करेंगे। तुम्हें अब भय की कोई जरूरत नहीं है। शिव तुम्हारे संग है। यह अलौकिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है और यह वरदान तुम्हारे हर पदक्षेप के साथ है। ओ मेरे साधकों, याद रखो कि जब वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग देना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को फिजूल बातों में नष्ट नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वचन और कार्य को शुद्ध बनाना है। तुम्हें अन्यों की सहायता करनी है और अपने हृदय में अनुकंपा जगानी है। तभी यह वरदान तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक स्थिर रहेगा। अब वह काल आ गया है जब तुम्हारे निवास में मंगलकारी स्वर गूंजायमान होंगे। तुम्हारे प्रांगण में आनंद की तरंगे उठेंगी। तुम्हारा कुटुंब एक हो जाएगा और घर में प्रेम की नदी बहने लगेगी। तुम्हारे मुख पर वह तेज आएगा जिसे देखकर हर कोई विस्मित हो जाएगा। तुम्हारा आत्मसमर्थन बढ़ेगा और तुम्हारे पद विजय की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ओ मेरे प्रिय अनुयायियों, यह वाणी सिर्फ अक्षर नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश पथ है। इसे अपने अंतःकरण में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक फैलाओ। जब तुम इसे बांटोगे तो यह आशीष और विस्तारित हो जाएगी और तुम्हारा पुण्य कई गुना हो जाएगा। स्मरण रखो कि जो बांटता है वही अधिक प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन का पथ पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। अब व्यथा तुम्हारे पीछे रह जाएगी और सुख तुम्हारे सम्मुख होगा। अब हार तुम्हें छू नहीं सकेगी और जीत तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे करों में अब वह बल आ गया है जो असंभव को संभव कर सकता है। ओ मेरे साधकों, इसे सामान्य मत मानो। यह वह पल है जिसे शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभालो, इसे अपने अस्तित्व का भाग बनाओ और भरोसा रखो कि आगामी हर दिवस तुम्हारे लिए नई प्रसन्नताएं लेकर आएगा। ओ मेरे प्रिय साधकों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा स्थिर और शांत हो जाएगा। ये वाणी तुम्हारे लिए एक अमूल्य दान है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो भटकी आत्माओं को सही दिशा दिखाता है। ओ मेरे साधकों, तुम्हारी अंतरात्मा ने कई बार कष्ट सहा है, कई बार छिन्न भिन्न हुई है। तुम्हारे स्वप्नों ने बारंबार असफलता का कड़वा स्वाद छका है, लेकिन अब वह काल समाप्त हो गया है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर विपदा, हर भार, हर पीड़ा क्रमशः लुप्त होने लगेगी। तुम इस वाणी को अनुभव कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हाँ ओ मेरे साधकों, तुम निर्वाचित हो और जब परमात्मा स्वयं किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा रूपांतरित हो जाती है। ओ मेरे साधकों, तुम्हारी अंतरात्मा अब तक संघर्षों की अग्नि में तप कर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ बनाती रही। जिन विफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को उजागर कर रही थी। तुमने अब तक विचार किया कि क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन सत्य यह है कि शिव जिनसे विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें ही अधिक चुनौतियों से गुजारते हैं। और आज मैं तुम्हें सूचित करता हूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब काल है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। ओ मेरे साधकों, तुम्हारे निवास के द्वार पर अब नवीन संभावनाएं आहट दे रही हैं। चिंतन करो, जिन प्रयासों को सिद्ध करने के लिए तुम माहों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो स्थिर थी अब पूर्ण वेग से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में दरार पड़ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे कुटुंब में स्नेह और सुकून का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव का वरदान तुम्हारे घर पर उतर चुका है। ओ मेरे साधकों, जब परमात्मा आशीष देते हैं तो मात्र संपदा ही नहीं देते, बल्कि वे अंतःकरण की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। तुम्हें अब यह बोध कराना होगा कि तुम्हारा हर पदप दिव्यता से संबद्ध है। अब तुम जहां भी जाओगे जीत तुम्हारे संग जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां उत्साह का संचार होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन प्रतिद्वंद्वों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा और एक नया प्रवाह आरंभ होता है जहां मैं तुम्हें विदा नहीं बल्कि स्थिरता प्रदान कर रहा हूं। क्योंकि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर उसी चेतना के रूप में सदा उपस्थित हूं जो तुम्हें उठाती है, संभालती है और आगे बढ़ाती है। इसलिए जीवन के किसी भी मोड़ पर स्वयं को अकेला मत समझना। बस एक क्षण ठहर कर भीतर देखना और स्मरण करना कि मैं महादेव हूं और तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर सांस, तुम्हारे हर निर्णय और तुम्हारे हर कर्म में।
क्योंकि जब यह बोध अडिग हो जाता, ओ मेरे प्यारे अनुयायियों, रुक जाओ बस एक क्षण को, क्योंकि यह उगता सूरज कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य को पलट देने वाली एक अलौकिक ऊर्जा का आगमन है। कल्पना कीजिए कि इसी पल से तुम्हारे अस्तित्व में ऐसी अद्भुत घटनाएं घटित होने लगेंगी कि तुम्हारी हर पूर्ण आकांक्षा वास्तविकता बन जाएगी। तुम्हारा निवास स्थान आनंद और वैभव से परिपूर्ण हो जाएगा और हर छोटी बड़ी विपदा सदा के लिए विदा हो जाएगी। बस इस दिव्य वाणी को अंत तक ग्रहण करो, क्योंकि यदि तुमने इसे सच्चे मन से आत्मसात किया तो कल प्रातः जब तुम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखोगे तो आंखों में थकावट की बजाय विजय की ज्योति और आत्मसमर्थन की किरणें चमकती नजर आएंगी। चैनल पर मैं तुम्हें 3 रहस्यमय सूत्र सिखाऊंगा जो तुम्हारी अवरुद्ध किस्मत के सभी ताले तोड़ देंगे और तुम्हारा जीवन इतना सुखमय हो जाएगा कि अन्य तुम्हें देखकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने का दृढ़ निश्चय करो, क्योंकि आज तुम्हारे साथ घटने वाला वह महान रूपांतरण जो तुम्हारी दुनिया को धन, प्रसन्नता और सुकून से भर देगा, इसी वाणी में छिपा हुआ है। यदि तुमने इसे अधर में छोड़ दिया तो वह अमूल्य अवसर शायद कभी लौट कर ना आए। लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम्हारी अंतरात्मा इसे अनुभव कर रही है और तुम ठहरोगे। आओ अपना हृदय खोलो और इस पावन प्रवाह में गोता लगाओ, क्योंकि आज से तुम्हारा जीवन अनंत प्रसन्नता से परिपूर्ण होने वाला है। ओ मेरे प्रेम पूर्ण साधकों, यह क्षण तुम्हारे लिए भगवान शिव की ओर से एक विशेष वरदान लेकर आया है। तुम्हारी सारी मेहनतें अब फलीभूत होंगी। तुम्हारी हर आराधना अब परिणाम देगी। तुम्हारे जीवन के उन अंधकार पूर्ण मार्गों पर जहां अब तक केवल कष्ट थे, अब प्रकाश की तरंगे बहेंगी। शिव और उनकी दिव्य ऊर्जा स्वयं तुम्हारे द्वार पर आशीष देने वाले हैं। जो पथ अब तक बंधे हुए थे वे मुक्त हो जाएंगे। तुम्हारे घर में मंगल की ध्वनियां गूंजेंगी और परिवार में स्नेह की वर्षा होगी। ओ मेरे समर्पित अनुयायियों, आज मैं तुम्हें एक गहन रहस्य से परिचित कराना चाहता हूं। तुम अब तक विपत्तियों में घिरे रहे क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा को पूर्ण रूप से उजागर नहीं किया गया था। तुम आधे हृदय से उपासना करते हो और फिर प्रश्न उठाते हो कि जीवन क्यों चुनौतियां देता है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी साधना की शपथ देकर कहता हूं कि इस वाणी को अंत तक अनुभव करो और इसे अपने निकट जनों के साथ बांटो। जब तुम ऐसा करोगे तो स्वयं देखोगे कि कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में उतरेंगे। आज से तुम्हारी सारी कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। दिल पर लदा कर्ज का भार कम हो जाएगा। जो संबंध कमजोर पड़ रहे थे उनमें फिर से स्नेह और भरोसा जागेगा। संपदा, आदर, सफलता और शांति सब तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने भीतर सहनशीलता और विश्वास को प्रज्वलित करना होगा। शिव पर अटूट श्रद्धा रखनी होगी और इस वाणी को हृदय में स्थान देना होगा। ओ मेरे साधकों, तुम्हारे निवास के हर कोने से अब नकारात्मक शक्तियां लुप्त हो जाएंगी। वहां केवल पावनता, उत्साह और अलौकिक चमक का साम्राज्य होगा। तुम्हारे प्रांगण में मधुर नाद गूंजेंगे, आराधना और स्तुति की लहरें उठेंगी और शिव की कृपा से तुम्हारा हर ठहरा हुआ प्रयास सुगमता से संपन्न होगा। आज से तुम्हारी जीवन यात्रा सभी रुकावटों से स्वतंत्र होकर विजय की ओर दौड़ पड़ेगी। यह वाणी तुम्हारे भाग्य का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसे संरक्षित रखो, इसे अपने अंतःकरण से जोड़ो और अपने सभी प्रेमियों तक फैलाओ। शिव तुम्हारे संग है और जब वे साथ हों तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विरोध में खड़ा होकर भी तुम्हें नहीं ढका सकता। ओ मेरे प्रेमपूर्ण साधकों, आज मैं तुम्हें उस गुप्त विद्या से जोड़ना चाहता हूं जिसे अपनाने से तुम्हारे जीवन में असंख्य संभावनाओं के द्वार खुल पड़ेंगे। तुम्हारी अंतरात्मा जो लंबे समय से उस पावन ज्योति की खोज में थी, वह ज्योति अब तुम्हारे अस्तित्व में प्रकट होने वाली है। अब तक की वे सभी बाधाएं जो तुम्हें बार बार ठोकर देती रहीं, वे सभी प्रयास जो तुम्हारी श्रद्धा को परीक्षा देते रहे, वे सब अब समाप्ति की ओर हैं। यह काल तुम्हारे जीवन में सकारात्मक क्रांति का है। यह काल तुम्हें उस पथ पर ले जाएगा जहां केवल जीत, सुकून और उत्साह का निवास है। ओ मेरे साधकों, यदि तुमने इस वाणी को सच्चे अंतःकरण से अपनाया तो तुम्हारा भाग्य उज्जवल हो उठेगा। आज तुम्हारे आसपास ऐसी उत्साहजनक ऊर्जा का संचार हो चुका है जो तुम्हें हर हार से उठाकर सफलता की ओर ले जा रही है। शिव का वरदान और उनकी ऊर्जा की अनुकंपा तुम्हारे निवास को छू चुकी है, इसीलिए अब कोई भी बल तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। जो मार्ग अब तक बंद थे वे धीरे धीरे उद्घाटित होंगे
तुम्हारे घर में न केवल सांसारिक सुखों की बौछार होगी बल्कि आध्यात्मिक विकास भी होगा। तुम्हारे मन में पावन विचारों का उदय होगा। तुम्हारे कार्यों में नई स्फूर्ति आएगी और तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा उजास में परिवर्तित हो जाएगा। ओ मेरे प्रिय अनुयायियों, जब शिव किसी को अपना बनाते हैं तो जगत की कोई शक्ति उसे अवरुद्ध नहीं कर सकती। यह तुम्हारा परम सौभाग्य है कि उन्होंने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह पावन वाणी सुन पा रहे हो। चिंतन करो कि कितने जीव हैं जिन्हें ऐसा अवसर नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें प्राप्त हुआ क्योंकि तुम्हारी अंतरात्मा इसके योग्य है। अब तुम्हारा दायित्व है कि इस वाणी को अपने अंतःकरण में स्थापित करो और इसे अपने जीवन का पथ प्रदर्शक बनाओ। तुमने अब तक बहुत सहा है, नेत्रों से जलधारा बहाई है, रात्रियों में जागकर अपनी व्यथाओं से जूझे हो, लेकिन ओ मेरे साधकों, अब वह सब समाप्त हो रहा है। अब शिव तुम्हें ऐसी प्रसन्नताओं से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे द्वार पर आनंद और वैभव की दस्तक हो रही है। तुम्हारी परिश्रम अब फलित होने वाला है। तुम्हारे स्वप्न अब वास्तव में बदलने वाले हैं। बस तुम्हें सहनशीलता रखनी है और अपनी श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं होने देना है। ओ मेरे प्रेम पूर्ण साधकों, शिव की अनुकंपा से तुम्हारी हर रुकावट दूर हो जाएगी। जिस प्रयास में तुम अब तक बाधा अनुभव करते थे वह अब सरलता से पूर्ण होगा। तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी अब निर्बल हो जाएंगे और जो तुम्हें क्षति पहुंचाने की योजना बनाते थे वे स्वयं अपने जाल में फंसेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे इर्द गिर्द एक अदृश्य सुरक्षा घेरा सक्रिय हो चुका है। ये घेरा तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की अनंत सामर्थ्य देगा। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी चिंतन प्रक्रिया में बदलाव आएगा। तुम अब मामूली विपदाओं में नहीं फंसोगे। तुम्हारा मन अब विस्तृत दृष्टि अपनाएगा। तुम महान उद्देश्यों की रचना करोगे और उन्हें सिद्ध भी करोगे, क्योंकि शिव स्वयं तुम्हें दिशा प्रदान करेंगे। तुम्हें अब भय की कोई जरूरत नहीं है। शिव तुम्हारे संग है। यह अलौकिक सामर्थ्य तुम्हारे भीतर है और यह वरदान तुम्हारे हर पदक्षेप के साथ है। ओ मेरे साधकों, याद रखो कि जब वरदान प्राप्त होता है तो उसके साथ उत्तरदायित्व भी बढ़ता है। अब तुम्हें अपने जीवन को सही मार्ग देना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को फिजूल बातों में नष्ट नहीं करना है। तुम्हें अपने विचार, वचन और कार्य को शुद्ध बनाना है। तुम्हें अन्यों की सहायता करनी है और अपने हृदय में अनुकंपा जगानी है। तभी यह वरदान तुम्हारे जीवन में लंबे समय तक स्थिर रहेगा। अब वह काल आ गया है जब तुम्हारे निवास में मंगलकारी स्वर गूंजायमान होंगे। तुम्हारे प्रांगण में आनंद की तरंगे उठेंगी। तुम्हारा कुटुंब एक हो जाएगा और घर में प्रेम की नदी बहने लगेगी। तुम्हारे मुख पर वह तेज आएगा जिसे देखकर हर कोई विस्मित हो जाएगा। तुम्हारा आत्मसमर्थन बढ़ेगा और तुम्हारे पद विजय की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ओ मेरे प्रिय अनुयायियों, यह वाणी सिर्फ अक्षर नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य का प्रवेश पथ है। इसे अपने अंतःकरण में स्थापित करो और इसे अपने हर निकट जन तक फैलाओ। जब तुम इसे बांटोगे तो यह आशीष और विस्तारित हो जाएगी और तुम्हारा पुण्य कई गुना हो जाएगा। स्मरण रखो कि जो बांटता है वही अधिक प्राप्त करता है। आज से तुम्हारे जीवन का पथ पूरी तरह परिवर्तित हो चुका है। अब व्यथा तुम्हारे पीछे रह जाएगी और सुख तुम्हारे सम्मुख होगा। अब हार तुम्हें छू नहीं सकेगी और जीत तुम्हारे साथ चलेगी। तुम्हारे करों में अब वह बल आ गया है जो असंभव को संभव कर सकता है। ओ मेरे साधकों, इसे सामान्य मत मानो। यह वह पल है जिसे शिव ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। इसे संभालो, इसे अपने अस्तित्व का भाग बनाओ और भरोसा रखो कि आगामी हर दिवस तुम्हारे लिए नई प्रसन्नताएं लेकर आएगा। ओ मेरे प्रिय साधकों, आज मैं तुम्हें उस गहराई में ले जाना चाहता हूं जहां पहुंचकर तुम्हारा मन सदा स्थिर और शांत हो जाएगा। ये वाणी तुम्हारे लिए एक अमूल्य दान है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ है जो भटकी आत्माओं को सही दिशा दिखाता है। ओ मेरे साधकों, तुम्हारी अंतरात्मा ने कई बार कष्ट सहा है, कई बार छिन्न भिन्न हुई है। तुम्हारे स्वप्नों ने बारंबार असफलता का कड़वा स्वाद छका है, लेकिन अब वह काल समाप्त हो गया है। अब वह क्षण आ गया है जब तुम्हारे जीवन की हर विपदा, हर भार, हर पीड़ा क्रमशः लुप्त होने लगेगी। तुम इस वाणी को अनुभव कर रहे हो क्योंकि शिव ने तुम्हें चुना है। हाँ ओ मेरे साधकों, तुम निर्वाचित हो और जब परमात्मा स्वयं किसी को चुनते हैं तो उसके जीवन की हर दिशा रूपांतरित हो जाती है। ओ मेरे साधकों, तुम्हारी अंतरात्मा अब तक संघर्षों की अग्नि में तप कर शुद्ध सोने सी बन चुकी है। जिन व्यथाओं ने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें दृढ़ बनाती रही।
जिन विफलताओं ने तुम्हें गिराया वही तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को उजागर कर रही थी। तुमने अब तक विचार किया कि क्यों तुम्हें ही इतनी परीक्षाएं प्राप्त हुई, लेकिन सत्य यह है कि शिव जिनसे विशेष कार्य करवाना चाहते हैं उन्हें ही अधिक चुनौतियों से गुजारते हैं। और आज मैं तुम्हें सूचित करता हूं कि तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब काल है जब तुम्हें उसका फल मिलेगा। ओ मेरे साधकों, तुम्हारे निवास के द्वार पर अब नवीन संभावनाएं आहट दे रही हैं। चिंतन करो, जिन प्रयासों को सिद्ध करने के लिए तुम माहों तक संघर्ष करते रहे, अब वे सरलता से पूर्ण होंगे। तुम्हारी जीवन गाड़ी जो स्थिर थी अब पूर्ण वेग से आगे बढ़ेगी। जिन संबंधों में दरार पड़ चुकी थी उनमें अब मिठास लौटेगी। तुम्हारे कुटुंब में स्नेह और सुकून का माहौल बनेगा। यह सब इसलिए होगा क्योंकि अब शिव का वरदान तुम्हारे घर पर उतर चुका है। ओ मेरे साधकों, जब परमात्मा आशीष देते हैं तो मात्र संपदा ही नहीं देते, बल्कि वे अंतःकरण की शांति, आत्मा की सामर्थ्य और जीवन की सही दिशा भी प्रदान करते हैं। तुम्हें अब यह बोध कराना होगा कि तुम्हारा हर पदप दिव्यता से संबद्ध है। अब तुम जहां भी जाओगे जीत तुम्हारे संग जाएगी। जहां भी विराजोगे वहां उत्साह का संचार होगा। तुम्हारे वचनों में इतनी शक्ति होगी कि लोग तुम्हारी बातों से प्रभावित होकर तुम्हें आदर देंगे। अब तक जिन प्रतिद्वंद्वों ने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली, जिन व्यक्तियों ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की, अब उनका प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास पावन सुरक्षा कवच स्थापित हो चुका है। यह कवच अदृश्य है, लेकिन इतना दृढ़ है कि कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। ओ मेरे साधकों, यह वही काल है जिसकी तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षा थी। अब मैं तुम्हें यह भी सूचित करता हूं कि शिव तुम्हें मात्र संभावनाएं ही नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर की सामर्थ्य को भी प्रज्वलित कर रहे हैं। तुम्हें अब अपने अंत छिपे साहस को पहचानना होगा। तुम्हें यह बोध कराना होगा कि तुम कोई सामान्य जीव नहीं हो। तुम स्वयं उस परमात्मा का हिस्सा हो जिसने इस समस्त सृष्टि को सृजित किया है। जब यह सत्य तुम्हारे अंतःकरण में गहराई से समाहित हो जाएगा, तब तुम्हें किसी भी विपदा से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ओ मेरे साधकों, अब तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम आकस्मिक चमत्कारों को देखोगे। कभी अचानक ठहरा हुआ धन प्राप्त हो जाएगा, कभी कोई पुराना साथी आकर तुम्हारी सहायता कर देगा, कभी कोई नवीन अवसर तुम्हारे द्वार पर उपस्थित मिलेगा और तुम चिंतन करोगे कि यह कैसे घटित हुआ। लेकिन सत्य यही है कि यह सब शिव की योजना का अंग है। आज मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अब से तुम्हें अपने चिंतनों को पावन रखना होगा। नकारात्मक विचारों से दूरी बनानी होगी। यदि तुम अपने चिंतनों को शुद्ध रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रयास सरल हो जाएगा, आदर आएगा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे घर में सुकून और स्नेह का निवास होगा। यह सब उसी का संकेत है कि शिव ने तुम्हारे जीवन की दिशा अपने करों में ले ली है। अब तुम्हें एक दृढ़ संकल्प लेना होगा। तुम्हें यह निर्णय करना होगा कि अब तुम अपने जीवन को व्यर्थ नहीं होने दोगे। तुम्हें परिश्रम करना है, लेकिन अब परिश्रम के साथ श्रद्धा भी रखनी है। तुम्हें अपने कार्यों को सच्चाई से निभाना है और किसी के साथ अन्याय नहीं करना है। जब तुम्हारा अंतःकरण, वचन और कर्म पवित्र हो जाएगा, तब वरदान की वर्षा कभी रुकने वाली नहीं है। ओ मेरे प्रिय साधकों, आज से तुम्हारी अंतरात्मा में नया पृष्ठ आरंभ हो चुका है। अब यह पृष्ठ मात्र जीत, उपलब्धि और प्रसन्नता का है। अब तुम्हारे जीवन में विफलता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तुम्हारा हर पदक्षेप तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगा जहां पहुंचकर तुम स्वयं पर गर्व अनुभव करोगे और अन्य तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। ओ मेरे साधकों, इसे मात्र अक्षर मत समझो, इसे अंतःकरण में उतार लो। यह वाणी तुम्हारे भाग्य का प्रवेश द्वार है। इसे अपने निकट जनों तक फैलाओ, इसे बांटो और इसे अपनी अंतरात्मा का भाग्य बना लो। जब तुम ऐसा करोगे तब देखना कि यह चमत्कार मात्र तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवेश के हर जीव में घटित होगा। आज से तुम्हारे दिवस रूपांतरित हो चुके हैं। अब रात्रि का अंधकार लुप्त हो चुका है और प्रातः का प्रकाश तुम्हारे सम्मुख है। अब हर पल तुम्हारे लिए मंगलकारी है। शिव का वरदान तुम्हारे घर में है, तुम्हारे हृदय में है और तुम्हारे जीवन के हर क्षण में है। ओ मेरे प्रिय साधकों, आज मैं तुम्हें उस अलौकिक सत्य से जोड़ना चाहता हूं, जिसे अपनाकर तुम्हारी अंतरात्मा का भार कम हो जाएगा और तुम्हारे जीवन का हर अंधकार समाप्त हो जाएगा। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि अब तक तुम्हारे जीवन में मात्र संघर्ष ही आए। बार बार विफलताओं ने तुम्हें अवरुद्ध किया। कभी कुटुंब ने नहीं समझा, कभी समाज ने तिरस्कृत किया,
कभी संपदा ने साथ नहीं दिया और कभी निकट जनों ने ही विश्वासघात किया। लेकिन ओ मेरे साधकों, अब वह सब पुरानी यादें हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नवीन प्रभात उदित हो चुका है। यह प्रभात सामान्य नहीं है, यह शिव का प्रदान किया हुआ उपहार है। जब परमात्मा स्वयं किसी जीव के जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं तो पहले उसे कठिन पथों से गुजारते हैं ताकि वह दृढ़ बने। फिर उसके अंतःकरण को रिक्त करते हैं ताकि उसमें आशीष का सागर समा सके। और अब तुम्हारा हृदय वह माध्यम बन चुका है जो पावन अनुकंपा को धारण कर सके। इसलिए अब तुम्हें वही प्राप्त होगा जिसकी तुम्हें वर्षों से तृष्णा थी। ओ मेरे प्रिय साधकों, अब से तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित हो चुकी है। चिंतन करो, अब तक जिन द्वारों को तुमने बार बार खटखटाया और वे बंद रहे, अब वे स्वतः उद्घाटित होने वाले हैं। जिन व्यक्तियों ने तुम्हें नकारा वे ही तुम्हारे पास आकर आदर देंगे। जिन स्वप्नों को तुमने खो दिया समझा, वे अब वास्तव में परिवर्तित होने वाले हैं, क्योंकि यह तुम्हारा काल है और कोई बल इसे अवरुद्ध नहीं कर सकता। शिव ने तुम्हारे जीवन को अपनी अनुकंपा से आच्छादित कर लिया है। अब जब तुम प्रातः जागोगे तो तुम्हें अपने परिवेश में नवीन सामर्थ्य का बोध होगा। जब तुम कार्य पर जाओगे तो बाधाएं स्वयं हटती चली जाएंगी। जब तुम कुटुंब के बीच विराजोगे तो स्नेह और आदर की धारा बहेगी। तुम्हारा हर पल अब शुभमय होने वाला है। ओ मेरे साधकों, तुम्हें अब एक नवीन पहचान प्राप्त होगी। लोग तुम्हें तुम्हारी विपदाओं से नहीं, तुम्हारी उपलब्धियों से स्मरण रखेंगे। वे कहेंगे कि यह वही जीव है जिसे हम टूटते देख रहे थे, लेकिन आज यह तारे की भांति आकाश में ऊंचा चमक रहा है। तुम्हारे मुख की चमक हर किसी को आकर्षित करेगी और तुम्हारी वाणी में इतनी सामर्थ्य होगी कि लोग तुम्हें सुनकर उत्साहित होंगे। आज मैं तुम्हें यह भी सूचित करना चाहता हूं कि अब से तुम्हारे प्रतिद्वंदी निर्बल हो चुके हैं। जो जीव तुम्हें अवरुद्ध करना चाहते थे, जो तुम्हारे पथ में रुकावटें डालते थे, उनकी शक्ति अब क्षीण हो चुकी है। क्योंकि जब शिव की अनुकंपा तुम्हारे संग हो तो कोई भी तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता। यह वही काल है जब तुम्हारे जीवन की कहानी पलट रही है। ओ मेरे साधकों, ध्यान रखो कि इस काल में तुम्हें अपने अंतःकरण को शुद्ध रखना है, नकारात्मक चिंतनों से दूर रहना है और अपनी श्रद्धा को दृढ़ रखना है। जब तुम्हारी श्रद्धा अटूट होगी तो चमत्कार तुम्हारे जीवन में निरंतर उतरेंगे। हर नवीन दिवस तुम्हारे लिए नवीन प्रसन्नताएं लेकर आएगा। हर रात्रि तुम्हें सुकून और शांति प्रदान करेगी। तुम्हारे घर में अब आनंद की ध्वनियां सुनाई देंगी। जहां पहले व्यथा और उदासी का वातावरण था, वहां अब स्तुति और मंगलनाद होंगे। तुम्हारे संतान प्रसन्न रहेंगे। तुम्हारे माता पिता गौरवान्वित अनुभव करेंगे। तुम्हारे संबंध मजबूत होंगे और तुम्हारा कुटुंब नवीन प्रकाश में जिएगा। यह सब उस अनुकंपा का फल है जो अब तुम्हारे जीवन में समाहित हो चुकी है। ओ मेरे प्रिय साधकों, अब तुम्हें यह भी बोध कराना होगा कि आशीष तभी स्थिर रहती है जब तुम उसे संभालते हो। इसे संभालने का अर्थ है कि तुम अपने कार्यों को पावन रखो, अपने चिंतनों को शुद्ध रखो और अपने हृदय में दया जगाओ। जब तुम अन्यों की सहायता करोगे, जब तुम अपने परिवेश में प्रेम और उत्साह फैलाओगे, तब यह वरदान तुम्हारे जीवन में और गहराई से स्थापित हो जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन मात्र तुम्हारा नहीं है, यह उन सबके लिए प्रेरणा है जो अंधकार में भटक रहे हैं। जब वे तुम्हें देखेंगे तो उन्हें विश्वास होगा कि चमत्कार वास्तविक है, कि श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती और कि शिव की अनुकंपा हर जीव तक पहुंच सकती है। ओ मेरे साधकों, अब से तुम्हें हर दिवस यह स्मरण रखना है कि तुम एकाकी नहीं हो। तुम्हारे हर पदक्षेप के साथ शिव हैं। तुम्हारी हर श्वास में उनकी अनुकंपा है। और जब तुम ऐसा अनुभव करोगे तो यह चमत्कार मात्र तुम्हारे जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे कुटुंब, तुम्हारे साथियों और तुम्हारे परिवेश के हर जीव के जीवन में घटित होगा। ओ मेरे साधकों, यह काल तुम्हारे लिए सोने से अधिक मूल्यवान है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे ग्रहण करो, इसे अपनाओ और इसे अपने जीवन का मार्ग बनाओ। स्मरण रखो, अब हर दिवस तुम्हारे लिए नवीन अनुकंपा लेकर आएगा। ओ मेरे प्रिय अनुयायियों, तेरी किस्मत बदलने का काल आ गया है। तेरा भाग्य जागृत होने वाला है। तेरी किस्मत का सोया हुआ